So, guys, I remember those days. I used to stay in a small village called as जेऊर. सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा गांव है, 2-3 हजार पॉपुलेशन का. मेरे पापा टीचर पहले से, बाद में प्रिंसिपल बन के पापा रिटायर हो गए. अभी पापा बचपन से मुझे और मेरे दो दोस्तों को, हम 3 लोग बहुत क्लोज थे. तीनों को कहा करते थे सिर्फ खेलो मत, खेलने के साथ थोड़े से बुक्स भी पढ़ा करो. नॉट ओनली बुक्स रीडिंग, निलय एंड अदर्स सभी लोग कभी तो ना एजुकेशन कंपटीशन में पार्ट लेना, स्पोर्ट्स में पार्ट लेना. पता नहीं, मुझे खेलना तो बहुत पसंद था. सबको ही रहता है, आपको भी रहता था. बचपन वैसा ही था. लेकिन उसके साथ ना मैं पापा की सुना करता था. आई यूज्ड टू रीड लॉट ऑफ बुक्स. कभी कभार तो दिवाली की छुट्टियों में 40-50 बुक्स पढ़ के खत्म कर देता था. स्पोर्ट्स में पार्ट लेता था, बास्केटबॉल, हैंडबॉल. आई वॉज वेरी गुड इन स्पोर्ट्स ऑल्सो इन दोज डेज. और अब जब बड़ा हूं ना, तब ध्यान में आता है कि पापा क्यों कहते थे. आज जब सक्सेस देख रहा हूं ना लाइफ में, तब समझ में आ रहा है कि यार इन छोटी छोटी चीजों से मैं सक्सेसफुल काफी हुआ हूं. स्पोर्ट्स ने मुझे हेल्थ के साथ लीडरशिप सिखाई, टीम स्पिरिट सिखाया, टीम के साथ कैसे खेलना है. एजुकेशन ने मुझे कम्युनिकेशन सिखाया, पर्सनालिटी बनाना सिखाया. मुझे बहुत सारी चीजें, रीडिंग ने मेरे इनपुट्स बहुत अच्छे क्लियर किए. लेकिन मेरे दो दोस्तों ने तभी भी सुना नहीं था, और उनका लाइफ वैसा नहीं बना है. लेकिन ये जो लाइफ बना है ना निलय का भी, वो भी अचानक से नहीं बना है सब कुछ. आई रिमेम्बर दोज डेज. फिर से जब 10th में स्कूल में टॉपर आया था, वो रेस कब थी पता है? 8th के आसपास वो एक रेस चालू हो गई. आपके लाइफ में भी चालू हो गई रहेगी तभी, 8th के आसपास. मार्क्स देख, इसको 85% आए, इसको 87. या आई एम टॉकिंग ऑफ माई एज. 93 में मैं 10th हुआ, तब की बात. 85, 87, 88 वॉज समथिंग वेरी अप्रिसिएबल. आजकल यार 95, 97 की बात हो जाती है अप्रिसिएशन मिलने के लिए. तो परसेंटेज की रेस चालू हो गई, और 10th में अराउंड 87% आए. सो आई वॉज ऑन द वेरी टॉप ऑफ द वर्ल्ड. आई वॉज ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड कि यार बहुत अच्छे मार्क्स आए अपने को 87 को. और अब दिमाग में एक ही था, सीए बनना है अपने को, द टॉप मोस्ट कॉलेज लेना है. पुणे का जो सबसे टॉप मोस्ट कॉलेज था, वहां पे ऑब्वियसली मेरिट से एडमिशन मिल गई. लेकिन कॉलेज में आने के बाद पता चला यार यहाँ पे सक्सेस रेशो बहुत ज्यादा है. इस कॉलेज का बहुत ज्यादा है. बहुत बड़े बड़े लोग यहाँ से सक्सेसफुल हुए हैं. क्यों सक्सेस हुए हैं? क्योंकि यहाँ पे आने वाला इनपुट सभी हाई क्वालिटी का ही है. सबको 85, 90, 87, 88% है. तो इनमें से कौन फेल होगा? कॉलेज कुछ नहीं भी करेगा ना, तो ये बच्चे खुद ब खुद स्टडी करेंगे, और ये बच्चे लाइफ में ग्रेट हो जाएंगे. रियलिटी ये थी कि 11 से लेके TY BCom तक 7 दिन ही कॉलेज गया था मैं. नॉट मैं अकेला. उस कॉलेज में हालत ऐसी थी कि 60-70 लोग आया करते थे. आई एम टॉकिंग अबाउट वन ऑफ द टॉप मोस्ट कॉलेज इन पुणे. और जहां पे क्या सिखाया जाता था? कुछ नहीं यार. जो कुछ लाइफ में बने ना, वो सीए के पीछे पड़े, और एट द एज ऑफ 21 सीए बन गए. तब भी फिर से खुश हुआ. ओए सीए बन गया, 21वीं उम्र में सीए बन गया. मैं खुश हुआ था तभी भी. एंड व्हेन स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, तब ध्यान में आने लगा यार लोगों को टैक्स चोरी करने के लिए यहाँ मदद करनी पड़ती है. यहाँ पे ऑफिसर के पास केस प्रिपेयर करके जाता हूँ. नॉट ऑल, आई एम टॉकिंग प्रोबेबली अबाउट 60%, 70% केस प्रिपेयर करके जाता हूँ. स्टडी करके पुटअप करने के लिए पॉइंट मेरे क्लाइंट के, तो पहले ऑफिसर पूछ लेता है, मांडोली क्या करोगे सर? यार ये मांडोली करनी थी इसलिए स्टडी किया, ये सेटलमेंट करनी थी, ये टैक्स चोरी करने के लिए मदद करना था इसलिए स्टडी किया. कहीं तो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था. यहाँ पे सेटिस्फेक्शन नहीं था. एंड समहाउ 2001 के बाद 7-8 सालों में एक मेडिटेशन का ग्रुप ज्वाइन किया, लाइफ स्किल्स. अल्मा माटर नाम था उस ग्रुप का. तब लाइफ और जिंदगी ध्यान में आने लगी. तब ध्यान में आने लगा शांति किससे मिलती है, सुकून किससे मिलता है. सक्सेस के पीछे तभी भी भाग रहा था, और सक्सेस बहुत अच्छी मिली यार. आज देखता हूँ सदगुरु, गडकरी जैसे लोगों से बड़े बड़े अवार्ड मिले हैं. टाइम्स ने बेस्ट इनोवेटिव कोर्स आफ्टर 12th का अवार्ड दिया है स्मार्ट बीबीए को. बहुत सारे अवार्ड्स मिले लाइफ में. बहुत अच्छा नाम हुआ, पेपर में छप के आया, टीवी पे इंटरव्यू हुए. आई गॉट एवरीथिंग. बट एट दिस एज
अराउंड 40-42, ध्यान में आता है कि सच्चा सेटिस्फेक्शन काम से मिलता है। हैप्पीनेस इज समथिंग विच इज नीडेड इन लाइफ। और आज ये वेबिनार क्यों कर रहा हूं पता है? ये वेबिनार इसलिए कर रहा हूं कि ताकि आपको एक राह दे दूं, एक ड्रीम दे दो कि जिससे आप भी ना बहुत सक्सेसफुल बने, लाइफ में हैप्पी बने, लाइफ में सेटिस्फाइड बने। और उसके लिए आज का वेबिनार लेके आया हूं मैं। और आज आपको फाइनल गाइडलाइन दूंगा कि भाई कौन सा कोर्स करना है, मैं क्या ऑफर कर रहा हूं, दुनिया क्या ऑफर कर रही है। क्योंकि आजकल इंडिया की सिचुएशन देखे ना कॉलेजेस के बारे में, तो बाप रे, कब का 30-40 साल पुराना सिलेबस, आज भी सिलेबस चेंज करना। इमेजिन करो ना यार, जीएसटी में हर महीने चेंज होते हैं और यहाँ पे आज यूनिवर्सिटी का सिलेबस चेंज करना है। तो पहले सिलेबस प्रिपेयर करो, सिलेबस प्रिपेयर करने के बाद वहां पे यूनिवर्सिटी में सबमिट करो, वहां पे मीटिंग के ऊपर मीटिंग होगी और 1-2 साल के बाद सिलेबस बदला जाएगा, जब तक कि टैक्स के नए लॉज आ जाते हैं, नए चेंजेस आ जाते हैं। टेक्नोलॉजी कितनी फास्ट बदल रही है, कितनी फास्ट बदल रही है। लेकिन ना हमारे बीकॉम में, ना हमारे बीबीए में कहीं पे भी टेक्नोलॉजी का नाम ही नहीं है यार। क्वेश्चन है, मैं आप लोगों को पूछता हूँ, बीबीए के, बीकॉम के कॉलेजेस ले लो, नॉर्मली स्ट्रेंथ इन कॉलेजेस की 1000 से 1500 तो पक्का रहती है। कितने कंप्यूटर्स के लैब रहते हैं इनके पास? गिव मी द आंसर ऑन चार्ट। देखता हूं आप लोगों को भी हमारी एजुकेशन सिस्टम के बारे में पता है या नहीं है। कितने कंप्यूटर्स के लैब रहते हैं, कितना टाइम ये लोग हमें बुक से सिखाते हैं और कितना टाइम हमारे कॉलेजेस हमें कंप्यूटर से सिखाते हैं। आई एम वेटिंग फॉर योर चार्ट। मुझे भी इंटरेक्शन चाहिए, क्योंकि आज मुझे ग्रेट नहीं होना। माई लाइफ इज एब्सोल्युटली ग्रेट। मैंने काफी सक्सेस लाया है, बहुत अवार्ड्स मिले हैं। आज जरूरी है आप लोगों को सक्सेस मिले। यश, 30 कंप्यूटर्स की लैब, 40 कंप्यूटर्स की लैब, कितना टाइम दिया जाता है बच्चों को कंप्यूटर के ऊपर? हार्डली हार्डली कुछ घंटे साल भर में, बस उतना ही टाइम दिया जाता है। पूरी जिंदगी की आगे की हमें टेक्नोलॉजी के ऊपर बितानी है और आज हमारे कॉलेजेस हमें वो टेक्नोलॉजी भी नहीं देते। तो आज का वेबिनार, आई एम हियर टू हेल्प यू टू टेक अ डिसीजन। स्मार्ट बीबीए फ्रॉम नाइफ करना है या बीबीए फ्रॉम एनी अनदर कॉलेज करना है? ये टाइम है अभी कि हमने डिसाइड करना है कि क्या करना है। और जिन लोगों को इस एंगल से आना है, वी विल कंटिन्यू विद दैट सिलेबस। तो आज वेबिनार का टॉपिक क्लियरली है, स्मार्ट बीबीए आप करोगे नाइफ के यहाँ से या बीबीए आप दूसरे कोई कॉलेज से करोगे। और मैं इसी के बारे में सब कंपैरिजन करूंगा, आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा, आपके डाउट पूछूंगा, एंड व्हाटएवर क्वेश्चंस यू हैव, प्रवीण, चैतन्य, व्हाटएवर क्वेश्चंस यू हैव, आई विल आंसर यू सो दैट यू विल बी एबल टू डिसाइड। तो पहली चीज ध्यान में रखना, ये सब क्यों कर रहे हैं? क्यों ये बीबीए, क्यों ये एमबीए, क्यों ये सीए कोई कर रहा है? आप में से अभी उसका एक चार्ट आया था मुझे, आई एम डूइंग सीए। सबके पीछे एक ही मकसद है, हमें सक्सेस चाहिए और हैप्पी लाइफ चाहिए। बस यार, दो ही चीजें हैं जो जरूरी है लाइफ में। सक्सेस जिसके 4 लोगों में अपना नाम हो, लोगों को लगे ओए पैसा मिले, पैसे से जिंदगी की खुशियां हम बटोर सके, एंड दिस इज द एम बिहाइंड वी आर डूइंग आवर एजुकेशन। ये तो क्लियर है, राइट? एम आई राइट? एम आई राइट दैट एवरीबडी हु इज इन दिस वेबिनार टुडे, उसको लाइफ में सक्सेस एंड हैप्पी लाइफ, ये दो ही चीजें चाहिए होती है अल्टीमेटली। प्लीज रिप्लाई। या कोई है जिसे सिर्फ सक्सेस चाहिए लेकिन हैप्पी लाइफ है? सर कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लाइफ हैप्पी मिले या ना मिले, कुछ फर्क नहीं पड़ता है सर, या ऐसा भी कोई है? सो वी वांट बोथ द थिंग्स। तो अभी ये दोनों चीजें चाहिए हमें। हम कर रहे हैं बीबीए, सो कम डाउन टू द सब्जेक्ट। डायरेक्टली हम सब्जेक्ट के आते हैं। आपने चुना है बीबीए करना, भाई जो बंदा यहाँ पे सीए कर रहा है ना, एक वो भी, वो छोड़ के अगर आना चाहे इसके बाद, तो ही कैन इंटर इनटू बीबीए एट एनी टाइम। मेरे यहाँ पे कुछ बच्चे इंजीनियरिंग ड्रॉप आउट करके भी आ चुके हैं बीबीए में, और जिन्होंने लाइफ बहुत बड़ा बना लिया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, करियर ऑप्शन आप लोगों ने बीबीए का चुना है। और ये बीबीए में अगर आपको सक्सेस चाहिए तो दो ही टाइप के करियर है, दो ही टाइप के करियर जिस करियर में आपको काम करना है आगे जाके, और वो दो करियर है जॉब
और बिजनेस। बीबीए करके आप जॉब में एक तो सीईओ लेवल तक के बन सकते हो, हाँ पॉसिबिलिटी है, बीबीए में वो पावर है कि बीबीओ आपको जॉब में कंपनी के सीईओ इंदिरा नूई जैसे, सुंदर पिचाई जैसा भी बना सकता है, और बिजनेस में आपको बिल गेट्स बना सकता है, जुकेरबर्ग बना सकता है, वॉरेन बफेट बना सकता है। बिजनेस में भी दो टाइप है, एक तो आप खुद का बिजनेस, जरूरी नहीं है कि आपका फैमिली बिजनेस हो। धीरूभाई अंबानी का कहा था फैमिली बिजनेस, हाँ मुकेश अंबानी के लिए था, जरूरी नहीं है कि आपका फैमिली बिजनेस हो। और अगर आपका फैमिली बिजनेस हो तो भी अगर आप बीबीए ढंग से करोगे और अच्छी तरीके से करोगे तो उस फैमिली बिजनेस को दुनिया के कोनों कोनों तक लेके जा सकोगे। एंड दिस इज द एरिया जहां पे आप लोगों को सक्सेस चाहिए। और कभी तो ड्रीम ये भी तो कर लो ना यार, छोटा छोटा ड्रीम मत करो। जॉब में जाना है तो टॉप बनना है, सुंदर पिचाई बनना है, सीईओ बनना है, सीओओ बनना है। बिजनेस में जाना है तो बहुत बड़ी बिजनेस की चेन, नहीं तो ग्लोबल प्रेजेंस मेरा होना चाहिए, एक दिन मेरा भी नाम होना चाहिए। और अगर ये सब चाहिए तो जैसे लाइफ में ध्यान में आया ना, एक टाइम था मैंने भी सोचा था कॉलेज का नाम बहुत अच्छा रहेगा तो बहुत बढ़िया है, लेकिन कॉलेज में जाने के बाद पता चला यार नाम ही ऐसे, यहाँ पे सिखाया तो कुछ नहीं जाता है। और मेजोरिटी 90% बच्चे तो बाहर ही खड़े रहते हैं, इधर फ्लर्टिंग करते हुए, नहीं तो सिगरेट पीते हुए। पार्टी की बातें होती है, ग्रोथ की बातें कम होती है कॉलेजेस में। तो ध्यान में आया कि कॉलेज का नाम जरूरी नहीं है। आज जब सक्सेसफुल हुआ हो ना तो कोई डिग्री नहीं पूछता, कोई नहीं पूछता है कि आप कहाँ से हुए हो। आज सब देखते हैं स्किल्स। आप मेरा वेबिनार सुन रहे हो, आप भी देख रहे हो इस बंदे में स्किल्स है। अगर भले मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ फ्रॉम बेस्ट ऑफ द कॉलेज, मैंने मेरा बीकॉम कंप्लीट किया है, और लेकिन अभी अगर अच्छा बात नहीं कर रहा हूं, अगर मैं आपको आई एम नॉट एबल टू स्पीक गुड इंग्लिश, व्हाट विल हैपन? आप नहीं बैठोगे एक सेमिनार, एक वेबिनार के लिए आधा घंटा भी आप नहीं बैठोगे मेरे सामने, फॉरगेट यार 5 मिनट भी नहीं दोगे तो जिंदगी में कोई भी बंदा जॉब भी नहीं देता है विदाउट स्किल्स, विदाउट एटीट्यूड्स। सबसे बिजनेस में सक्सेस चाहिए। क्या आप देखते हो धीरूभाई अंबानी की क्या डिग्री थी? आप जिस बिल्डर से फ्लैट खरीदी कर रहे हो उस बिल्डर की क्या डिग्री है चेक करते हो आप? कौन से कॉलेज से किया है? मुझे भी पहले लगता था कि सक्सेस के लिए कॉलेज जरूरी है, डिग्री जरूरी है, लेकिन लाइफ जैसे जैसे देख रहा हूं, सिर्फ मुझे मत पूछो, आपके पापा को पूछो, नहीं तो जो अच्छा सक्सेसफुल इंसान है ना आपके गांव में, आपके शहर में, आपके रिलेटिव्स में बहुत बड़ा सक्सेसफुल, उसको पूछो एक बार, डिग्री और कॉलेज इंपॉर्टेंट है सक्सेस के लिए या स्किल्स और एटीट्यूड? आप भी आंसर देना मुझे, क्या लगता है आपको? व्हाट इज इंपॉर्टेंट? डिग्री कॉलेज इंपॉर्टेंट है या स्किल्स एंड एटीट्यूड्स इंपॉर्टेंट है? यार 10वीं हुआ हुआ एक बंदा धीरूभाई अंबानी लाइफ में बना ना ग्रेट, इंजीनियरिंग ड्रॉप आउट जुकेरबर्ग, बिल गेट्स भी इंजीनियरिंग ड्रॉप आउट, तो भी वो लोग लाइफ में कितने बड़े सक्सेसफुल हो गए, कितने सक्सेसफुल। यहाँ पे एक चाय वाला पुणे में, उसके फ्रेंचाइजीज है पूरे इंडिया में, एवले चाह, और करोड़ों कमा रहा है उसके थ्रू। कंपनी में जॉब मिलते समय शायद आपकी डिग्री और कॉलेज पूछेंगे, लेकिन वहां पे अगर ग्रोथ चाहिए ना, 30,000, 35,000, 40,000 का स्टार्ट देने के लिए, 80,000 का स्टार्ट देने के लिए कॉलेज काम में आएगा, थोड़ा सा डिग्री। लेकिन उसके बाद अगर ग्रोथ चाहिए ना तो क्या चाहिए? स्किल्स एंड एटीट्यूड्स। मैं कैसे बिहेव करता हूँ, क्या करता हूँ, और ये कौन से स्किल्स है, तो पहले देखते हैं। सक्सेस चाहिए ना सबको, तो पहली जरूरत है कॉलेज चुनने के लिए आपके अंदर स्किल चाहिए। कौन से स्किल सर? सभी स्किल्स, बिजनेस स्टार्टअप से लेके फाइनेंस, मार्केटिंग, एचआर, सिस्टम एक्सपांशन, बिजनेस का हर एक एरिया आपको पता होना चाहिए। पिछले वेबिनार्स में भी मैंने ये कहा था आप लोगों को, जिन लोगों ने अटेंड किया है, मैं उसको बस ब्रश अप कर रहा हूं थोड़ा सा, एंड वी विल कम टू कंपैरिजन इसके बाद। यानी पहली चीज, अगर आपको बिजनेस में सक्सेसफुल होना है, कोई कंपनी का सीईओ होना है, तो सिर्फ एक एरिया, मुझे सिर्फ फाइनेंस का नॉलेज रहेगा तो मैं कंपनी का सीईओ हो पाऊंगा? नहीं पॉसिबल। आप फाइनेंस डायरेक्टर तक बन सकते हो, लेकिन आप मार्केटिंग हैंडल नहीं कर सकते, एचआर हैंडल नहीं कर सकते, सब हैंडल करना है तो आपको बिजनेस स्टार्टअप से लेके बिजनेस मैनेजमेंट से लेके फाइनेंस, मार्केटिंग, एचआर, सिस्टम्स एक्सपांशन, हर एक एरिया का नॉलेज होना जरूरी है। स्किल्स एक साइडेड नहीं, ऑल राउंड स्किल्स होना काफी जरूरी है आपको। स्किल्स सिर्फ स्टडी के नहीं, सिर्फ नॉलेज के नहीं, नॉलेज के साथ अगर सक्सेस चाहिए ना, क्या था यार धीरूभाई अंबानी के पास? सोचो ना,
बंदे ने एट द एज ऑफ 16-17 एक जॉब ज्वाइन कर ली एक ऑयल कंपनी में। काम करते करते बिजनेस के टैक्स सीखे, कैसे ऑयल में प्रॉफिट मिलता है, कैसे करेंसी फ्लक्चुएशन से हमें इनकम होती है, लोगों से कैसे डील करूं, कैसे कुछ लोग गलत काम करते तो उनको छापना जरूरी है, आई नीड टू स्कोल्ड देम, सम आर डूइंग वेरी गुड जॉब, हाउ आई कैन प्रमोट देम, हाउ टू हैंडल पीपल, हाउ टू मॉनिटर द बिजनेस, ये सब टैक्स सीखने लगे थे वो। और इस स्किल्स की वजह से वो जो कुछ बने वो बने। तो स्टडीज के साथ जरूरी है टेक्नोलॉजी, प्रैक्टिकल स्किल्स। देखो बिल गेट्स टेक्नोलॉजी की वजह से आज दुनिया के वन ऑफ द टॉप बिजनेसमैन है। टेक्नोलॉजी आज की दुनिया में, हाँ, जो लोग कहते थे कि टेक्नोलॉजी जरूरी नहीं है और आज भी उनके बिजनेस चालू है गांव में शहरों में, उनको हिट फील हो रही है। अमेजोन हमारा धंधा मार रहा है, फ्लिपकार्ट इज स्नैचिंग अवे आवर बिजनेस, कंपटीशन बहुत बढ़ गई है, लोग मेजोरिटी आज ऑनलाइन परचेस करना प्रेफर कर रहे हैं। मार्केटिंग मेजोरिटी इस कोरोना डेज में भी देखो, अभी भी हम जो बात कर रहे हैं ना, दैट इज यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट हो चुकी है। अगर टेक्नोलॉजी है ना आपके हाथ में, तो 1 रुपया भी खिसे में ना हो ना, तो भी आप बिजनेस कर सकते हो। कैसे, मैं सिखाऊंगा आपको, कैसे सिखाता हूं। तो ये टेक्नोलॉजी नाम की चीज है ना, बहुत ताकतवर है। एक जमाना था यार जब डिग्री हुआ करती थी ना, 50 साल पहले, मेरा मैट्रिक है, मेरा बीए है, तो भी उसको रिस्पेक्टेबल जॉब मिलती थी। आज एमबीए है करके जाओ कोई कॉलेज में, आप आंसर दे दो और जाओ बताओ कोई कॉर्पोरेट में मैं एमबीए हुआ हूं, क्या करेंगे भाई? इंटरव्यू दे दे बोलेंगे, या भैया आ जाओ, आपको कौन सी वाली जॉब चाहिए, कितना पेमेंट चाहिए, कौन सी पोस्ट चाहिए, आप एमबीए हो, ऐसा करेंगे। क्या जरूरी है? स्किल्स टेस्ट करेंगे, स्किल्स, सिर्फ डिग्री पे कोई नहीं जाएगा। वैसे ही स्किल्स में सबसे बड़ी स्किल्स आ जा चुकी है, वो है टेक्नोलॉजी। साथ में है प्रैक्टिकल स्किल्स। मुझे सब कुछ एचआर आता है, मुझे मार्केटिंग आता है, मार्केटिंग का मैं बहुत बड़ा कीड़ा हूं, मैंने 100 बुक्स पढ़ी है। भाई 100 बुक्स पढ़ी है, मेरे को ये फोन बेच के दिखा 10 लोगों को, नहीं नहीं, मेरे को कम्युनिकेशन नहीं आता ना, इसलिए मैं फोन नहीं बेच सकता। कोई फायदा नहीं है तेरी डिग्री का। मेरे को 100 बुक्स मैंने पढ़ी है, हाउ टू स्विम, भाई स्विमिंग करके दिखा, नहीं मेरे को स्विमिंग नहीं आती, मैंने सिर्फ ना बुक्स पढ़ी है, कोई फायदा नहीं है। ऐसे नॉलेज का जो नॉलेज आप रियल लाइफ में यूज नहीं कर सकते। सक्सेस होना है ना, तो आपको प्रैक्टिकल स्किल चाहिए। आपको ये जबान, कम्युनिकेशन जरूरी है। कम्युनिकेट करोगे लोगों से, अच्छी तरह से बात करोगे, तो ही आपके प्रोडक्ट बेचेंगे, तभी आप खुद को भी जॉब में सेल कर पाओगे। एंड दिस इज एब्सोल्युटली नेसेसरी कि आपके पास क्या क्या चाहिए। मैंने कहा, देखिए फिर से थोड़ा रिवाइज करता हूं, कुछ नए ज्वाइनीज हैं यहाँ पे। अगर हमें सक्सेस चाहिए बीबीए के बाद, 2 ही एरियाज है, जॉब या बिजनेस, इसमें हम सक्सेस ले सकते हैं। बिजनेस में स्टार्टअप हो या फैमिली बिजनेस, इन दोनों एरिया में से कहीं पे भी हमें अगर सक्सेस चाहिए, तो हमें बिजनेस स्टार्टअप से लेके बिजनेस एक्सपांशन, दुनिया के कोनों कोनों तक बिजनेस पहुंचाना, बिजनेस को सिस्टम्स लगाना, ये सभी एरिया, बिजनेस स्टार्टअप, फिनांस, मार्केटिंग, एचआर, सिस्टम्स, एक्सपांशन, इसमें नॉलेज होना जरूरी है। सिर्फ नॉलेज से काम चलेगा? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा। नॉलेज के साथ आज की दुनिया में टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रखती है। अभी भी टेक्नोलॉजी ना पता हो तो आप ये सेमिनार अटेंड नहीं कर पाओगे। यू मस्ट नो द टेक्नोलॉजी, यू मस्ट बी मास्टर। अरे रोबोट्स आ रहे हैं बिजनेस में, कल आपकी कंपटीशन ह्यूमन बींग्स के साथ नहीं है, आपकी कंपटीशन रोबोट्स के साथ है। क्योंकि अगर सिंपल सा जॉब पकड़ोगे ना, जो कोई भी ऐरा गैरा कर सकता है, जिसपे लीडरशिप एटीट्यूड नहीं चाहिए, तो आपका कॉम्पिटिटर रोबोट है। अकाउंटिंग कल रोबोट करेगा, फैक्ट्री में काम रोबोट करते हैं आजकल। इसलिए आपको ह्यूमन बनना पड़ेगा, जो थिंकिंग बेस्ड हाई लेवल के काम करता है, जो रोबोट नहीं कर पाएगा। रोबोट को अपना गुलाम बनाना है ना, सो यू मस्ट मास्टर टेक्नोलॉजी। प्रैक्टिकल स्किल जरूरी है। मुझे फाइनेंस का सब कुछ आता है, जा बैंक में 10 लाख का लोन निकाल के आ। नहीं मुझे वो नहीं पता बैंक से लोन कैसे निकालते। क्या सीखा फिर तू एमबीए में? हाँ, क्या सीखा? सिर्फ बुकिश नॉलेज? नहीं, हमें ये सिखाया नहीं। फिर ऐसा एमबीए क्यों किया जहां पे प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं मिल रहा था? क्यों किया? देखो ना यार, वो डॉक्टर साइड पे कभी ऐसा होता है कि आप डॉक्टर के पास जाते हो और डॉक्टर बोले कि इंजेक्शन लगाता हो, तो आप उनको पूछते हो क्या कभी कि भाई आपको एक्सपीरियंस है क्या? पूछते हो कभी डॉक्टर को? चैट में पूछते हो? हम्म? चैट चैट आंसर दे दो मुझे। कभी आप डॉक्टर को पूछते हो इंजेक्शन लगाने के पहले, डॉक्टर साहब आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है क्या? नहीं पूछते। लेकिन मेरा एमबीए भी बंदा
बीबीए छोड़ो, मैं एमबीए की बात करता हूँ। एमबीए की, अगर मेरा एमबीए भी बंदा कंपनी में चला जाता है ना, तो पहला क्वेश्चन उसको क्या पूछते पता है? हाँ, क्या पूछते हैं? आप ही आंसर दो। क्या पूछते हैं उसको पहला क्वेश्चन? समाधान है सेड वेरी वेल। उसको क्वेश्चन क्या पूछते हैं हमारे एमबीए बंदे को? भाई प्रैक्टिकल है क्या? तेरे को एक्सपीरियंस है क्या? क्योंकि सबको पता है, सबको, बीकॉम में, बीबीए में, कोई कॉलेजेस में प्रैक्टिकल नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। डॉक्टर को ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। क्यों? क्योंकि उनको इंटर्नशिप रहती है और प्रैक्टिकली टीचिंग होता है। बॉडी, वो मुन्ना भाई एमबीबीएस देखा रहेगा ना आप लोगों ने, बॉडी पे दिखाते हैं कैसे काटना है, कितनी हड्डियां है, हाउ मेनी बोन्स इन द बॉडी, एंड एवरीथिंग इज शोन देयर प्रैक्टिकली। सो व्हाई नॉट टू डू अ बीबीए वेयर यू विल गेट दिस प्रैक्टिकल स्किल्स? सर कोई ऐसा है बीबीए? वही तो स्मार्ट बीबीए की बात कर रहा हूं मैं आपको। क्यों ना ऐसा बीबीए करे कि जहां पे हमें प्रैक्टिकल मिले। डॉक्टर को बॉडी दिखाई जाती है, आपको बिजनेस दिखाया जाए, बिजनेस के कोने कोने तक लेके आपको सिखाया जाए कि ज्वेलरी बिजनेस ऐसे होता है, कंस्ट्रक्शन में ये ऐसी ऐसी चीजें की जाती है, सोने में इतनी मिलावट होती है, गोल्ड में, डायमंड की प्राइसिंग ऐसे डिसाइड किए थे, डायमंड को पॉलिशिंग करने के काम यहाँ यहाँ पे होते हैं, डायमंड में इतनी वैरायटीज होती है। ये प्रैक्टिकली जब सीखोगे ना, तब आपको बिजनेस ध्यान में आएगा। फिर प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है वाला किस्सा खत्म हो जाएगा। इसके बाद जरूरी है सॉफ्ट स्किल, कम्युनिकेशन, चार लोगों में बोलना, इंप्रेशन जमाना, कॉन्फिडेंस होना खुद के अंदर जरूरी है यार। कितने बच्चों को देखता हूँ, दे आर फ्रॉम द बेस्ट ऑफ द कॉलेजेस, कॉन्वेंट से है, इंग्लिश मीडियम से, लेकिन बोलते समय कॉन्फिडेंस नहीं है। लाइफ में क्या करेगा? जो बनेगा वो करूंगा। अबे क्यों नहीं बोल सकता? मैं भी ना एक दिन सबसे बड़ा बिजनेसमैन बन जाऊंगा। क्योंकि ये बोलने के लिए कॉन्फिडेंस जरूरी है, और ये कॉन्फिडेंस नहीं है उसके अंदर। इसके साथ चाहिए लीडरशिप स्किल्स, टीम को कैसे हैंडल करो, लोगों के साथ डील कैसे करो। लोग हर बार हमारे मन जैसा नहीं करते यार। बिजनेस में सब चीजें हमारे माइंड जैसी नहीं होती। हमारा सभी स्टाफ कुछ गलतियां करेगा, कुछ अच्छा काम करेगा, कुछ लोगों के साथ झगड़े हो गए, गवर्नमेंट के ऑफिसर्स कभी कभार खुन्नस देके हमको, कॉम्पिटिटर्स आएंगे हमारी टांग काटने का ट्राई करेंगे, लेकिन इन सब के साथ डील करना पड़ता है शांति से, शांत दिमाग। लोगों के साथ कैसे डील करूं, कैसे लोगों में खुशी लाऊं, मेरा स्टाफ अगर निगेटिव हो गया है तो इनको पॉजिटिव कैसे बनाऊं, उसके लिए खुद को भी तो पॉजिटिव रखना पड़ता है। और वो सब चीजें आती है एटीट्यूड्स में। एटीट्यूड्स जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एटीट्यूड लाइफ में। क्योंकि एक बात इमेजिन कर लो ना, चलो मैं आपको पूछता हूं एक क्वेश्चन फिर से। एक अकाउंटेंट है, अकाउंट्स मैनेजमेंट की सब चीजें सिखाए, मेरा स्किल बहुत अच्छा है, मैं एंट्री बहुत अच्छी करता हूँ, लोग सैलरी उसको 15,000 देंगे, नहीं मैं और अच्छी एंट्री करता हूँ भाई, 20,000 सैलरी ले ले, मैं और अच्छी एंट्री करता हूँ भाई, मेरे 30,000 ले ले, 40,000 ले ले, नहीं 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 मैं और, अबे क्या और क्या अच्छी एंट्री के ऊपर क्या चांदी डालता है? क्या गोल्ड डालता है एंट्री के ऊपर? नथिंग ना। स्किल्स लिमिटेशन। लेकिन मैं कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा सर, कंपनी को कहीं पे भी प्रॉब्लम है मैं खड़ा हूंगा सर वहां पे, मेरा अकाउंट का काम होती है दूसरे डिपार्टमेंट को मैं हेल्प करूंगा। ये एटीट्यूड रहेगा ना सर, मेरी कंपनी ग्रो होनी चाहिए, उसके लिए ना मेरे को कितना भी भागना पड़ा है मैं ताकत लगाऊंगा। तब वो कंपनी का ओनर उसको मैनेजर बनाएगा, और तब जाके उसकी सैलरी लाखों में होगी। स्किल्स की वजह से लाखों की सैलरी मिलती है या एटीट्यूड्स की वजह से? चलो मैं आपको ही एक क्वेश्चन पूछता हूं, आपकी कंपनी में एक स्टाफ है जो बहुत इंटेलेक्चुअल है, प्लीज लिसन वेरी केयरफुली। एक स्टाफ है हु इज वेरी इंटेलेक्चुअल, उसके स्किल्स बहुत अच्छे हैं, 10 बजे आता है 6 बजे चला जाता है, उसका काम परफेक्ट कर रहा है, जीरो मिस्टेक्स। और दूसरा स्टाफ है जो काम में कम है, लेकिन रात को 2 बजे भी काम पड़े तो भाग के आता है, दूसरे डिपार्टमेंट में काम हो तो भाग के जाता है। ये पहला स्किल वाला, ही विल से नो, मेरी जो ड्यूटीज है ना मैं उतनी ही करूंगा, आई वोंट टच एनी अनदर वर्क। दो टाइप के लोग हैं, एक बहुत स्किल्ड है, एक कम स्किल्ड है, लेकिन वो कभी भी हेल्प करता है, दूसरे डिपार्टमेंट में आता है, कुछ लोचा हो जाए सर मैं संभाल लेता हूँ, लोगों को मैं हैंडल करता हूँ। अगर आपको एक को मैनेजर बनाना है, तो स्किल वाले को मैनेजर बनाओगे या एटीट्यूड वाले को, जिसको कंपनी का सीईओ बनाना है आपको, तो आप किसे बनाओगे? किसे बनाओगे, स्किल वाले को या एटीट्यूड वाले को? यस, किसे?
वही जिसमें एटीट्यूड्स अच्छे है, एटीट्यूड्स अच्छे है। इसलिए अगर आपको लाइफ में बहुत सक्सेसफुल होना है ना, तो आप में पहली चीज चाहिए कॉन्फिडेंस, दूसरी चीज चाहिए एक्सेप्टेंस। जैसा कुछ सामने सिचुएशन आता है सर, लड़ूंगा उसके साथ और उसमें भी सक्सेस होके दिखाऊंगा। पॉजिटिविटी चाहिए। निगेटिव बंदे लाइफ में, कोरोना की हालत देखो, कोरोना में जो बंदा निगेटिव हो जाएगा ना, वो टिकेगा नहीं। कितने प्रॉब्लम्स है आज बिजनेस को, जॉब वाले को, सबको प्रॉब्लम्स है आज कोरोना में। जो बंदा निगेटिव हो गया ना, वो सुसाइड करेगा। वो बंदा जिंदगी से हार जाएगा। कभी ना हारने वाली पॉजिटिविटी चाहिए आपके अंदर। हर प्रॉब्लम में एक ही थॉट चाहिए, चौथा सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच, हेल्पिंग अनदर पीपल टू ग्रो। क्योंकि कोई भी चीज टीम स्पिरिट से होती है। आपने देखा वो मूवी कौन सा था यार, वो हॉकी के ऊपर, क्या नाम था उस मूवी का, मैं भूल गया। चक दे इंडिया, चक दे इंडिया। देखा ना, इंडिया को जीतने के लिए सभी प्लेयर्स ने एक दूसरे को हेल्प किए बिना इंडिया जीत नहीं सका एंड में भी। पर वो जरूरी है, बिजनेस में भी आपको जीतना है, बिजनेस को जिताना है ना, तो हेल्पिंग स्पिरिट, हैप्पीनेस, सब लोगों से रिलेशंस रखना, ये एटीट्यूड्स नेसेसरी है। यानी अगर आपको सक्सेस मिलाना है बीबीए के बाद जॉब या बिजनेस में कहीं पे भी, तो आपको बिजनेस के सभी एरिया सीखने हैं। ये जो सामने स्क्रीन पे दिख रहे हैं, लगे तो आप स्क्रीनशॉट ले लो इन एरियाज का। इसके साथ आपको स्टडीज, टेक्नोलॉजी, प्रैक्टिकल स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स सीखने। इसके साथ आपके अंदर चाहिए एटीट्यूड्स, ये सभी। और ये बिल्ड करना पड़ेगा आपको, ये बिल्ड करना पड़ेगा। सिर्फ डिग्री और नाम के कॉलेज से कुछ नहीं होता है। स्किल्स और एटीट्यूड सबसे बड़े है। डिग्री थोड़ा मायना थोड़े रखती है जॉब में, पक्का। लेकिन नेम ऑफ कॉलेज, यार कौन से ना कॉलेज का नाम ले रहे हो, जाके पूछो यार दूसरे स्टेट में। यहाँ के महाराष्ट्र के टॉप कॉलेजेस है, जो बाकी के स्टेट में जाओगे तो किसी को पता नहीं रहेंगे। 3,000 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज हो चुकी है अभी इंडिया में। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, डीम्ड यूनिवर्सिटीज इतनी है कि देश के बाहर जाके किसी को बताओगे ना कि मैं इस यूनिवर्सिटी से हूँ, नाम भी पता नहीं है अपनी यहाँ की यूनिवर्सिटीज का बाहर के देशों में। वो सिर्फ स्किल्स देखेंगे, आपका स्किल्स। सो डोंट गो बिहाइंड द नेम एंड द डिग्री, गो बिहाइंड द स्किल्स एंड एटीट्यूड्स इन लाइफ। इसलिए कहता ना वो हमारा रैंचो, सक्सेस के पीछे मत भागो भाई। मैं कहता हूँ डिग्री पिक के पीछे और कॉलेज के नाम के पीछे मत भागो। काबिल बनो, काबिल बनोगे ना तो ही सक्सेस आपके पीछे पीछे आएगी। आपको चाहिए सक्सेस, सक्सेस मिलेगी स्किल्स और एटीट्यूड से। और चाहिए हैप्पी लाइफ। हैप्पी लाइफ कैसे मिलेगा सर? पहले तो एटीट्यूड से। दूसरी चीज, आपको अच्छी आदतें लगानी पड़ेगी इसी एज में। अगले 3-5 साल आपकी जिंदगी का पूरा डायरेक्शन डिसाइड करेंगे। आपकी हेल्थ अच्छी हो, आप सीखे हैप्पीनेस, दुख में भी हैप्पीनेस सीखे। हैप्पीनेस आपको मेंटेन करना पड़ता है यार। घर में सब लोग हमारे ऐसे ढिम्म बैठते, आप जाके जो क्रैक करो। आप मोबाइल पे जाके बैठोगे, नहीं तो आप भी ढिम्म जाके बैठोगे, तो घर में हैप्पीनेस नहीं आएगा। आपको हैप्पी बनाना पड़ता है लोगों को, आपको मस्ती करनी पड़ती है, तभी हैप्पीनेस आएगा। फैमिली, फ्रेंड चाहिए, रिलेशन चाहिए, स्पिरिचुअलिटी चाहिए, मेडिटेशन चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ लाइफ में डिसिप्लिन आनी जरूरी है। ये सब चीजें रहेगी तो ही लाइफ हैप्पी बनेगा। हेल्दी, पीस, शांति, हैप्पीनेस, सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ। कभी तो हॉबीज मेंटेन करो, कभी तो गिटार लो और गिटार बजाओ यार। कभी तो बस ट्रेकिंग के लिए घूमने जाओ, लद्दाख में जाओ, हिमालयाज में जाओ। ये सब नहीं करोगे इस जिंदगी में तो कब करोगे? और ये सब सीखना है। सिर्फ स्टडी 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 मत मारो यार खुद को। एक जिंदगी दी है जहाँ पे दोनों का बैलेंस करना है, सक्सेस और लाइफ। एम आई राइट? या सिर्फ पैसे का मनी मेकिंग मशीन बनना है? नहीं ना। एक अच्छा इंसान बनना है ना, जो जिंदगी भी एंजॉय करे और साथ में एक रिस्पॉन्सिबल हो, साथ में उसकी फैमिली, उसका देश, उसके ऊपर प्राइड फील करे। यस, जरूरी है। और ये सब चीजें लेनी है ना, तो आज अभी इनफैक्ट आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कौन सा बीबीए करो। क्योंकि ये 3 साल बीबीए के आपके पूरे लाइफ को डायरेक्शन दे देगी। स्मार्ट बीबीए करना है या बीबीए फ्रॉम एनी अनदर करना है, स्मार्ट बीबीए फ्रॉम नाइब या बीबीए फ्रॉम एनी अनदर कॉलेज। चलो सोचते हैं। मैंने लास्ट टाइम आपको इंट्रोडक्शन दिया था। नाइब क्या है? नाइब द इंटरनेशनल बिजनेस कॉलेज फ्रॉम पुणे, जहां पे आपको ढेर सारी चीजें दी जाती है। तो हमें अगर कंपेयर करना है, हमें अगर डिसीजन पे आना है, तो आपने क्या देखना पड़ेगा आपको? व्हाट यू गेट। पहले तो आपको क्या मिल रहा है। हाँ यार, आप 3 साल इन्वेस्ट कर रहे हो उस कॉलेज में। पहले जो भी कॉलेज चूज करोगे ना आप, तो पहले आप सोचो कि आपको क्या मिल रहा है। सिलेबस में वो लोग मुझे क्या सिखा रहे हैं? वो मुझे टेक्नोलॉजी सिखा रहे हैं कि नहीं? वो मुझे प्रैक्टिकल सिखा रहे हैं कि नहीं?
क्या वो मुझे सॉफ्ट स्किल्स कम्युनिकेशन सिखाएंगे? सिर्फ बुक से सीख के सॉफ्ट स्किल नहीं बनेगा। क्या वो मुझे कम्युनिकेशन का चांस देंगे? या पूरे क्लास में जो होशियार होशियार देखा होगा आपने स्कूल्स में वगैरह, जो आगे आगे करते ना, उसे 8 10 5 6 बच्चों को चांस दिया जाता है हर एक चीज में, बाकी सबको चांस नहीं देते। सो क्या मुझे चांस देंगे स्टेज पे आने का? क्या मुझे भी लीडर बनाएंगे अलग अलग जगह पे? मुझ में लीडरशिप एटीट्यूड क्रिएट करेंगे क्या? लाइफ एंड फन मुझे भी देंगे क्या? और इसलिए मैं अभी आपको बस थोड़ी सी चीजें बताता हूँ। स्मार्ट बीबीए नाइब में हम जो स्मार्ट बीबीए ले रहे हैं ना, यहाँ पे 3 साल का बीबीए पुणे यूनिवर्सिटी के डिग्री के साथ बहुत सारी चीजें मिलती है। उसमें सिलेबस सभी है, बिजनेस स्टार्टअप, बिजनेस मैनेजमेंट, इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट, इवन एग्री बिजनेस का मैनेजमेंट कैसे करना है, कंस्ट्रक्शन का मैनेजमेंट कैसे करना है, ज्वेलरी शॉप का मैनेजमेंट कैसे करो, ट्रेडिंग के मॉल का मैनेजमेंट कैसे करो, ये सभी सिलेबस का पार्ट है स्मार्ट बीबीए में। आप जो कुछ बीबीए चूज करना चाहते हो बस कंपेयर करो। दूसरा कोई भी इंडिया का कॉलेज क्या ये सिलेबस दे रहा है, बस बीबीए और स्मार्ट बीबीए इन दोनों में आपको कंपेयर करना है और आपको डिसीजन लेना है। मैं गाइड करने के लिए आपको हेल्प कर देता हूं इन सब चीजों में। स्मार्ट बीबीए, इसमें हम बिजनेस स्टार्ट करते समय कौन से लीगल कंप्लायंस करने पड़ेंगे, जगह कैसे सिलेक्ट करूं, बिजनेस का ब्रांड नेम कैसे सिलेक्ट करूं, कौन से लॉ है इंडिया में जो नाम चूज करते समय हेल्प में आते हैं, ट्रेडमार्क क्या चीज है, ये सभी लॉ सिखाए जाते हैं बिजनेस स्टार्टअप में। बिजनेस स्टार्ट कैसे करो, और जाके पूछो एमबीए कॉलेज में क्या ये बच्चों को स्टार्टअप बिजनेस कैसे करना सिखाया गया है। एंड आई कैन बेट यू 99% कॉलेजेस दे डोंट टीच मेनी ऑफ दिस सब्जेक्ट। फिर बिजनेस मैनेजमेंट कैसी करनी है, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट कैसे करना है, मैन्युफैक्चरिंग का मैनेजमेंट, मॉल का मैनेजमेंट, इंटरनेशनल बिजनेस का मैनेजमेंट कैसे करना है, फाइनेंस, पैसे में कैसे उठा लू बैंक से, इफ आई वांट 10 लाख और 10,000 करोड़ प्रोबेबली, कैसे पैसे उठाए जाते हैं, कैसे अभी 2 लाख करोड़ रुपए मुकेश अंबानी ने पूरी दुनिया से उठाए। और आज रिलायंस की ताकत इतनी बढ़ गई है कि रिलायंस वर्ल्ड की 5th रिचेस्ट हो चुकी है। मुकेश अंबानी पर्सनली 5th रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड। कैसे फाइनेंस को उसने मैनेज किया। कुछ कुछ कंपनी कैसी है जो जीरो फाइनेंस में भी बिजनेस कर सकती है, ये यहाँ के सिलेबस में है। यहाँ का सिलेबस ही अलग है। यहाँ के मार्केटिंग में आपको ना, चलो 2 प्रोडक्ट बेच के दिखाओ, चलो ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कैसे करते हैं, कैसे लोगों के साथ बोलोगे, क्या सीक्रेट है। देखो ना यार, थियोरेटिकल नॉलेज हमेशा कहता है कि प्रोडक्ट अच्छा है तो मार्केटिंग अच्छी होती है, लेकिन कितने तो ब्यूटी वाले प्रोडक्ट है, फेयर बनाते जो जो लवली बनाते हैं इंसान को, ऐसे कितने तो ब्यूटी प्रोडक्ट है, लेकिन देखा है कभी उससे कोई बंदा फेयर हो गया हुआ? चार्ट करो आंसर। देखा है कभी गोरा हुआ है सर, मैंने क्रीम यूज किया, नहीं सर इसने क्रीम यूज किया और ये गोरा हो गया, देखा है कभी भाई? मैं तो मेरी मम्मी को देख रहा हूँ पिछले 37 सालों से, मम्मी हर बार वो एक क्रीम लगाती है 37 सालों से, जैसे देख रहा हूँ, जैसे समझ में आ रहा है, लेकिन मम्मी अभी तक गोरी नहीं हुई है, वैसी की वैसी। इनफैक्ट 4 8 दिन वो क्रीम नहीं यूज करती ना, तो और थोड़ी काली पड़ जाती है। तो मम्मी को बताना पड़ता है, मम्मी ये बंद मत कर वो क्रीम, तेरी स्किन को आदत हो गई, जितना है उतना तो मेंटेन कर अभी कम से कम। लेकिन फिर भी यार, वो जो क्रीम है ना, फेयरनेस वाले क्रीम, करोड़ों करोड़ों का बिजनेस करते हैं। मार्केटिंग तो क्या स्ट्रेटेजी है इसके पीछे? हम्म क्या स्ट्रेटेजी है, कैसे मार्केटिंग करते हैं? सबको पता है नींबू पानी इज बेटर देन कोल्ड ड्रिंक, लेकिन कोल्ड ड्रिंक इतना मार्केटिंग कर रहा है कि कोल्ड ड्रिंक का धंधा हो रहा है। ठंडा मतलब कोल्ड ड्रिंक पीने की याद आती है हमें, पानी की नहीं याद आती, नींबू पानी की नहीं आती, कोकोनट वाटर की नहीं आती। कोकोनट वाटर 30 रुपए का 40 रुपए कर दिया तो हम सोचने लगते, अरे बाप रे, 30 का 40 कैसे हो गया, कोकोनट वाटर बहुत महंगा हो गया। लेकिन वही एक बॉटल कोल्ड ड्रिंक को 100 200 रुपए देने के लिए भी हम रेडी रहते हैं। क्या जादू की इन लोगों ने, मार्केटिंग की कमाल है भाई। हम यहाँ पे वो स्कीम सिखाते हैं आपको कि भाई आप कोकोनट वाटर ही बेचो, लेकिन उसको मार्केटिंग कैसे करो। आप कोल्ड ड्रिंक मत बेचो, कुछ खराब प्रोडक्ट मत बेचो, मार्केटिंग यहाँ पे प्रैक्टिकली सिखाया जाता है। यहाँ पे एचआर पॉलिसी, स्टाफ को कैसे रिक्रूट करना है, उसकी सभी पॉलिसीज, बिजनेस में सिस्टम्स कैसे लगाना है, ताकि कल 20 दिन आपको ट्रेकिंग पे भी जाना है ना, लद्दाख घूमने के लिए, तो आप निकल पड़ो और आपका स्टाफ सब बिजनेस हैंडल करे। आप सीईओ हो, आप 20 दिन की छुट्टी ले लियो और आपके जूनियर्स कंपनी में आपका काम हैंडल करते रहे, और आप वहां पे रोज 1 घंटा भी ऑनलाइन दोगे ना सिस्टम्स पे, तो आप सब वहां से मॉनिटर कर सको। ये सिस्टम्स हम बीबीए में सिखाते हैं, स्मार्ट बीबीए में।
एक्सपांशन कैसे करो। अगर वहां का मैगडी इंडिया में आके ब्रांचेस खुलता है तो यहाँ का वड़ा पाव जाओ ना यार, वहां पे मैं सिखाऊंगा आपको स्मार्ट बीबीए में कि वहां पे जाके आप कैसे ब्रांचेस खोल सकोगे, कैसे पतंजलि ने अपने इंडियन आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स को 22,000 करोड़ तक पहुंचाया। आप भी इंडिया की कुछ खासियत और कुछ नए क्रिएशंस आपके वर्ल्ड के कोनों तक कैसे पहुंचा सकते हो। दिस इज द सिलेबस ऑफ स्मार्ट बीबीए। हटके है ये चीज स्मार्ट बीबीए, जो कोई सिलेबस में कोई कॉलेज का कैन चैलेंज यू नहीं है, वो सब है यहाँ पे सिलेबस। टेक्नोलॉजी स्मार्ट बीबी में हम फाइनेंस में टैली, ईआरपी, एसएपी, फिको, मार्केटिंग में डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, एचआर में एचआर के मैनेजमेंट सिस्टम्स, एडमिन सिस्टम्स, मैनेजमेंट के अलग अलग सॉफ्टवेयर, टैक्सेशन के पोर्टल्स, लॉ के पोर्टल्स, ऑनलाइन बिजनेस कैसे करना, कैसे अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे खुद की बिजनेस डाल सकते हैं, कैसे कल खुद हम अमेजॉन फ्लिपकार्ट बन सकते हैं, उबेर की टेक्नोलॉजी क्या है, रोबोट्स को कैसे मास्टर करे और रोबोट से कैसे काम करवा के लिए, हाउ आई कैन इंट्रोड्यूस रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिजनेस ऑटोमेशन इनटू द बिजनेस। ये सब टेक्नोलॉजी स्मार्ट बीबीए में सिखाई जाती है ना। आई कैन चैलेंज नो अनदर कॉलेज टीचर्स ऑल दिस थिंग्स। स्मार्ट बीबीए आपको प्रैक्टिकली सिखाता है, सभी सिलेबस प्रैक्टिकल है। जैसे मैं बोला था ना कि एमबीबीएस में एक बॉडी फाड़ के दिखाते, यहाँ पे हम बिजनेस फाड़ के दिखाते, पूरा बिजनेस की विजिट्स करते हैं, प्रैक्टिकल सेशंस लेते हैं, आपको ढेर सारे प्रोजेक्ट देते हैं। क्योंकि मैं क्या सिखाता हूँ ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप क्या कर रहे हो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब मैं अच्छा सिखाऊंगा और फिर आप अच्छे बनोगे तब ज्यादा मजा आती है, तब आपकी ग्रोथ होती है। इसलिए हम प्रोजेक्ट के स्टडीज, करंट अफेयर्स, क्यों ऑयल की प्राइसेस, क्या हो रहा है चाइना में और ट्रम्प के बीच में, क्यों कोरोना की वजह से इंपैक्ट हुए, वी हैव स्टार्टेड द सिलेबस। आफ्टर कोरोना हमें बिजनेस में क्या क्या करना चाहिए, एंड आई कैन बेट नो कॉलेज हैज इंट्रोड्यूस्ड दैट थिंग। वर्कशॉप्स लेते हैं, इंडस्ट्री को विजिट्स होती है, एग्जीबिशंस को विजिट होती है, हमारे स्टूडेंट्स अलग अलग एग्जीबिशन में जाते हैं। और लर्न फ्रॉम लीडर्स करके एक प्रोग्राम है स्मार्ट बीबीए में, जो प्रोग्राम हमेशा अलग अलग लीडर्स को यहाँ पे इनवाइट करता है और उनसे हम हर टाइप का बिजनेस सीखते हैं। दिस इज अ प्रैक्टिकल स्किल, सॉफ्ट स्किल, लीडरशिप, एटीट्यूड्स, इसका स्पेशल ट्रेनिंग दिया जाता है। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के सेशंस होते हैं यहाँ पे। कम्युनिकेशन में आपको कितने तो बाहर के लोगों के सामने बोलने के अवसर दिए जाते हैं। वी गिव यू चांस टू टॉक ऑन द स्टेज एंड दैट चांस क्रिएट यू एज अ कम्युनिकेटर। वी मीट, वी क्रिएट क्रॉस कल्चरल मीटिंग्स, कुछ फॉरेनर्स के साथ भी कभी कभार हमारी मीटिंग होती है। लीडरशिप, गैदरिंग्स, कॉम्पिटिशंस, इन सब के बीच में नाइब का हर एक स्टूडेंट, आई एम नॉट सेइंग ओनली 5 or 10 स्टूडेंट, आई एम टॉकिंग अबाउट एवरी स्टूडेंट इज गिवन अ चांस टू इंप्रूव हिज स्किल्स। यहाँ पे लीडरशिप सिखाई जाती है, टीम्स कैसे बनाएं, सभी फंक्शन को टीम्स बनती है, बच्चे ढेर सारी चीजें यहाँ पे मैनेज करते हैं। ऑर्फनेज को मैनेजमेंट करने के लिए, उनको लीड करने के लिए यहाँ पे एक सोशल प्रोग्राम बनाया हुआ है। हम अलग अलग इनोवेशंस प्रमोट करते हैं। इसलिए मेरे ओल्ड 2018 का बैच है ना, जिनका अभी सेकंड ईयर खत्म होने को आया है, उस बैच में से कुछ स्टूडेंट्स ने बिजनेस भी चालू किए है, छोटे छोटे खुद की इन्वेंशंस किए हैं। यहाँ पे इंक्यूबेशन सेंटर है जहाँ पे हम नए बिजनेस स्टार्ट करने को प्रमोट करते हैं। यहाँ पे लाइव दिया जाता है, यहाँ पे हेल्थ है, हैप्पीनेस है, यहाँ पे म्यूजिक सिखाया जाता है, गोल्फ से लेके बिलियर्ड तक की सब चीजें सिखाई जाती है। ट्रेकिंग्स है, साइकिलिंग्स है, गैदरिंग्स है, स्पोर्ट्स है। यहाँ पे डिसिप्लिन है, यहाँ पे आपको रिस्पॉन्सिबल बनाया जाता है। स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, इन सब चीजों से लाइव भी मिलती है। इसलिए ये स्मार्ट बीबीए नॉर्मल कोई भी बीबीए से बहुत हटके है। फिर से हम एक बार कंपैरिजन करते हैं। आई कैन बेट यू, और आप मुझे कुछ भी क्वेश्चंस इसके बारे में एंड में पूछ सकते हो। आई कैन बेट यू, सिलेबस में देखो तो बाहर के कौन से भी टॉप कॉलेज ले लो, हमारे सिलेबस से 40-50 भी परसेंट सिलेबस उनका नहीं है। टेक्नोलॉजी में हार्डली 20 या 30% आपको टॉप के कॉलेजेस मिलेगा, जो कि आज स्मार्ट बीबीए नाइब आपको 90% से ज्यादा टेक्नोलॉजी जो वर्ल्ड में है वो पक्का सिखाएगा। प्रैक्टिकल स्किल्स वी कांट टीच 100%, क्योंकि कुछ चीजें रियल बिजनेस में ही आपको सीखनी पड़ेगी, बट 90% प्लस हम प्रैक्टिकल स्किल्स में ले जाते हैं। जबकि ढेर सारे कॉलेज में तो प्रैक्टिकल स्किल 0% होता है, और कुछ कॉलेजेस में देखो तो 20 से 30%। सॉफ्ट स्किल्स, लाइफ, इन सब चीजों में 90% से ज्यादा आज नाइब आपको दे रहा है। नॉट ओनली दैट, अभी एक लास्ट कंपैरिजन करते हैं और फिर आपको कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा एंड दैट वी विल गो अहेड। एक बात बताइए, अगर आप
कोई भी बीबीए करते हो ना, जैसे कि फाइनेंस से बीबीए किया, शायद आप फिनांस में जॉब ढूंढ पाओगे एक या दो एरिया में, ज्यादा से ज्यादा नहीं। सर मैंने बीबीए फिनांस प्लस मार्केटिंग में किया, तो दो एरिया में। लेकिन जब स्मार्ट बीबीए करते हो ना, तो आप वो जो 6 एरिया दिए थे ना, फाइनेंस, एचआर, मार्केटिंग, सिस्टम्स, बिजनेस एक्सपांशन, बिजनेस मैनेजमेंट, इन 6 एरिया में से कहीं पे भी आप जॉब कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको स्किल्स दिए हुए हैं सभी, उसमें से कोई भी एरिया में। इसलिए स्मार्ट बीबीए जॉब के बारे में, आपको आखिर जॉब नहीं तो बिजनेस, ये दो तो चीजें करनी है। स्मार्ट बीबीए इज द ओनली कॉलेज प्रोबेबल इन इंडिया जो 100% गारंटी ऑन स्टैम्प पेपर दे रहा है कि भाई आपको जॉब हम मिलवा के देंगे, स्टैम्प पेपर पे लिख के, ओरल प्रॉमिस वगैरह नहीं। बाकी कॉलेज देखो सिर्फ सपोर्ट देते हैं। इनफैक्ट जब तक आपको जॉब नहीं मिलेगी, आपका एजुकेशन हमारी तरफ से पूरा नहीं होगा। अगर आप जॉब चाहते हो, अगर आप बिजनेस में जाना चाहते हो, तो आप बताओ कौन सा कॉलेज है जो बिजनेस के लिए सपोर्ट देता है। सिखाएंगे, 3 साल के बाद छोड़ देंगे आपको। नाइब की स्पेशलिटी है कि नाइब आपको लाइफ टाइम सपोर्ट करेगा, 100% लाइफ टाइम सपोर्ट। सर नाम क्या रखूं बिजनेस का? सर बिजनेस में ये दिक्कत आ गई, आ जाओ यार मेरे पास, यहाँ पे हमारी टीम है नाइब की जो आपको हर एरिया के लिए सपोर्ट करेगी। कहा कुछ दिक्कत आती है, यू नीड अ कोच। सचिन को जिंदगी भर कोच लगता है, क्रिकेट सीखा और खत्म हो गया? नहीं, ऐसे नहीं होता। आचरेकर सचिन के साथ जिंदगी भर थे, जब भी वो गलत आता था तब उसको सिखाया जाता था, ट्रेनिंग मिलता था। वैसे ही जब आप कभी गलत आओगे, आपको नई लाइफ टाइम सपोर्ट के लिए रहेगा, आपके बिजनेस के लिए नहीं तो आपके फैमिली बिजनेस की ग्रोथ के लिए। यहाँ पे सपोर्ट फॉर मास्टर्स, हाँ बाहर के भी कुछ कॉलेजेस हैं जो सपोर्ट देते हैं मास्टर्स के लिए। और बीबीए भी आपको पूरी तरह से इंटरनेशनल एमबीए करना है या मास्टर्स करना है ग्लोबली या टॉप के कॉलेजेस से, जैसे कैट, मैट, चैट के एग्जाम्स है, उस सभी एग्जाम्स के लिए आपको सपोर्ट 3rd ईयर में आपकी डिमांड पे मिलता रहेगा, आपकी चॉइस पे। डिग्री सभी कॉलेजेस में आइदर यूनिवर्सिटी की डिग्री मिलती है, नहीं तो कोई डीम्ड यूनिवर्सिटी अलग अलग है, कोई पुणे यूनिवर्सिटी के है। वैसे ही स्मार्ट बीबीए आपको सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी डिग्री के साथ ये सभी स्किल्स देता है। सो दिस कोर्स इज डन विथ द एसपी सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी डिग्री, स्किल्स और एटीट्यूड्स। अभी हमने देखा कि बाहर के कोई भी कॉलेज आपको 40-50 तक से ज्यादा स्किल्स और एटीट्यूड्स नहीं सिखाएगा, वो भी मैक्सिमम। नाइब इज द बेस्ट, लाइफ एंड फन, नाइब इज द बेस्ट। सबसे मेन दो अहम बातें हैं, क्राउड एंड कल्चर। जाओ ना यार, कोई भी कॉलेज में जाओ बाहर के बीबीए जिसका आप बड़ा बड़ा रिस्पेक्टफुल नाम लेते हो, वहां का क्राउड देखो, कल्चर देखो। बाहर 80, 70, 60% क्राउड ज्यादातर टाइम बाहर ही घूमता है। जो चीजें वो करता है वो देख के पापा मम्मी को डाउट होने लगता है कि यार अपने बच्चों को भेजू कि नहीं, वो गलत संगत में तो नहीं पड़ेगा ना। और यही चीज सबसे बड़ी ताकत है स्मार्ट बीबीए की। यहाँ पे हर एक एडमिशन सिर्फ वेल कल्चर्ड फैमिली से लिया जाता है, सिर्फ वेल कल्चर्ड फैमिली से। सर कॉलेज को कितने साल हुए हैं? हाँ, वो एक क्वेश्चन मुझे काफी बार पूछा जाता है, कितने साल हुए हैं? 12 साल से हम लोग है, 3 साल बीबीए को स्टार्ट करके हुआ है। सर आप तो नए हैं, तो नए है इसलिए तो ताकत है, क्योंकि जो ओल्ड है वो बदल नहीं रहा है। बाकी सभी जो कॉलेज 30-40 साल से है ना, उनके सिलेबस बदल रहे ना उनके प्रोफेसर्स बदल रहे। यहाँ के प्रोफेसर्स लेटेस्ट नॉलेज से है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के ऊपर के मास्टर्स है। आपको चैलेंज करता हूं मैं फिर भी कि बाकी कॉलेज में जाके प्रोफेसर्स को टेक्नोलॉजी का यूज करने को बताना, एंड यू विल फाइंड दे आर नॉट एबल टू यूज द टेक्नोलॉजी। इफ somebody is not able to use technology, how they can teach you? And my power is, I am from the new generation, आई एम फ्रॉम द जनरेशन फ्यूचर। मेरे सभी टीचर्स वैसे हैं, इसलिए वो हमारी आज पावर बन चुकी है, पावर बन चुकी है। और अगर आपको, सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, इतना नया होने के बावजूद अगर टाइम्स कहता है कि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कोर्स आफ्टर 12th, इतने ज्यादा अवार्ड्स मिलते हैं जिसमें सदगुरु जैसे लोग हैं, गडकरी जैसे लोग हैं, तो पक्का यार इस चीज में कोई ना कोई दम होगा। इस बंदे में जो आपसे बात कर रहा है उसमें पक्का कुछ ना कुछ दम रहेगा, जिसको इतने अवार्ड्स मिले हैं इतने कम सालों में। यस, सो इफ यू डिसाइड कि नाइब में एडमिशन लेना है, तो दीज आर द फैसिलिटीज। हॉस्टल से लेके सभी फैसिलिटीज पूना सिटी के हार्ट में है। इफ यू हैव 60% मार्क्स, इसके बाद मैं आपके डाउट्स अटेंड करूंगा। इफ यू हैव 60% प्लस मार्क्स, सो कॉल टू दिस नंबर 8888212465। इंट्रेंस और इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर हो जाओ और एडमिशन के लिए रेडी हो जाओ। हम सभी चीज देखते हैं। हाउ मेनी सीट्स आर अवेलेबल सर?
2 बैचेस में, एक में मेरे यहाँ अभी 7 सीट अवेलेबल है, 7, और दूसरी बैच में 21 सीट्स। तो यू टेक अ डिसीजन, कब आना है, कितने जल्दी आना है, फीस कितनी है सर। ये कोर्स कुछ अलग है। इस कोर्स में ना, या आज डीपीएस देखो, स्कूल्स अच्छे क्वालिटी के स्कूल्स है ना, तो 1.25 लाख फीस रहती है, 5 घंटा सिखाते हैं। इस कॉलेज में हम डेली 6 घंटों का लेक्चर, 1 घंटे का एक्स्ट्रा करिकुलर और 1 घंटे का हेल्थ वर्कआउट। इसके साथ इसकी खासियत है नाइट की कि दिवाली वेकेशन सिर्फ 10 ही दिन रहेगा। इसलिए मैं फिर से कह रहा हूं, जिन लोगों को लाइफ में कुछ ग्रेड बनना है ना, डिवोशन देना है ना, उसके लिए, उन्हीं के लिए बना हुआ कॉलेज है ये। जिसको टाइम पास के लिए आना है, प्लीज मत सोचो इस कॉलेज में आने का। जिसको सच में डिवोशन देना है, उसके लिए बनी है ये कॉलेज नाइब। इस कॉलेज की समर वेकेशन भी सिर्फ 15 दिन की रहती है। अगर यहाँ पे गोल्फ के लिए लेके जाता है, यहाँ पे सिखाने वाले बेस्ट ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ 15-20 साल के इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस लिए हुए मोस्ट एडवांस लोग हैं, तो इमेजिन करो ना यार, कितना हाई लेवल मिल रहा है। और हायर एजुकेशन अगर आपको अच्छे क्वालिटी का ना मिले, ये आपकी इन्वेस्टमेंट है जिंदगी की। 3 साल ये इन्वेस्टमेंट करोगे तो आई बेट यू आप करोड़ों में कमाओगे, आप करोड़ों में कमाओगे आगे जाके। इंट्रेंस एग्जाम कैसे होगी? ऑनलाइन इंट्रेंस एग्जाम होती है, आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी इंट्रेंस एग्जाम के लिए, और फिर इंग्लिश, कैलकुलेशंस और लॉजिकल रीजनिंग, इन 3 सब्जेक्ट में आपकी इंट्रेंस एग्जाम क्रिएट कंडक्ट कर दी जाएगी। नाउ वी विल कम टू योर डाउट्स, लेकिन बस एक शॉर्ट में आपको डाउट्स के पहले एक बताना चाहता हूँ भाई, एक घोड़ा भी है ना, घोड़ा, उस घोड़े को भी जिंदगी में बहुत अच्छा बनना है ना, तो एक डिसीजन लेना पड़ता है। डिसीजन क्या है? एक तो मैं कुछ नहीं ज्यादा सीखूंगा, मैं नॉर्मल सीखूंगा। वो नॉर्मल सीखेगा ना तो गाड़ी का घोड़ा बन के जाए रहेगा, और जिंदगी भर ये गाड़ी खींचनी पड़ेगी, जो लास्ट वाला ऑप्शन लिखा है। नहीं, मैं थोड़ा सा अच्छा सीखूंगा लेकिन बहुत हार्ड वर्क नहीं करना है मुझे, तो तेरे को शायद ना शादी वाला घोड़ा बन के रहना पड़ेगा। लेकिन अगर वो डिसाइड करता है ना, मुझे बहुत बड़ा बनना है, मुझे बहुत बड़ा बनना है, मेरे ड्रीम बहुत बड़े हैं, उसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, कितनी भी हार्डशिप लेने को और कितना भी इन्वेस्ट करने को, टाइम वगैरह, तो वो फिर ये चॉइस करता है जहां पे उसको सबसे हार्ड ट्रेनिंग मिले, जैसे कि नाइफ स्मार्ट भी दे रहा है, जहां पे ट्रेनिंग के दरमियान शायद उसको बहुत हार्डशिप उठानी पड़ेगी, लेकिन एक दिन उसके अवार्ड मिलेंगे, उसको करोड़ों की कीमत मिलेगी, नाम होगा, शोहरत होगी, और ये सब उसी को मिलता है भाई जो टफ रास्ते पे चल पड़ता है। अंडरस्टैंड ऑलवेज, लाइफ इज वेरी टफ फॉर दोज हु चूज अ इजी वे, life is easy for them who choose a tough way for their creation। तो डिसाइड करो नाइफ जैसा कोई बढ़िया कॉलेज ज्वाइन करने का, डिसाइड करो नाइफ ज्वाइन करने का, और चल पड़ो सक्सेस की ओर। तब तक न रुको जब तक आप सक्सेस नहीं बनते हो, जब तक आप एक लाइफ अचीव नहीं करते हो। सो नाउ you can ask me whatever doubts you have and I will give you the answers about that।